900-1200 किलोमीटर में चल रहा हूं। पूरी दुनिया कोरोना से डर रहा था, अकेला हम इस भारत में कोरोना को डरा रहे थे। पूरे देश के गरीबों को अकेले लाए, पूरे देश के गरीबों को अकाउंट में 34 करोड़ रुपया अकेला भेजे सबको लाने के लिए। हर कोटा से हर बच्चों को ट्रेन भेज के लाना, पूरे देश के हर शहर में बस भेज के लाना। जब पटना डूब गया था, सारा नेता मुख्यमंत्री सोया हुआ था, 13 दिन अकेला हर माँ को दूध, हर बेटा बच्चे को 5 रोटी अकेला सब सो जाता था। तब उस पानी में हम जेसीबी लगा लगा करके लोगों को खाना पहुंचाते। एक आदमी जगह नहीं होता था, कुत्ता भूखता था डर से। सड़े हुए लाश सुखाते थे हम, मां छोड़ दिया बेटों को उसके लाश जलाते थे, पति छोड़ दिया पत्नी को उसका लाश जलाते थे। हमारा घर छोड़ दिया लेकिन हमने इंसानियत नहीं छोड़ी। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये छोटी घटना नहीं है। एक व्यक्ति पर लाठी चले तो समझिएगा लोकतंत्र पे लाठी चल गई। एक गरीब को कोई गाली दे दे तो समझ लीजिएगा इंसानियत खतरे में हो गया। किसी रंग, कपड़े और उसके खाने से यदि जाति का मूल्यांकन करने लगे तो समझिएगा मानवता नहीं बचेगी। गरीबी पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता इंसान की, कपड़े और रंग से इंसान की इज्जत नहीं की जा सकती। और हमारा नेता सिर्फ स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाले को चिंता, जिसके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर नहीं है समझ लीजिएगा वो दलाल नहीं है। ये हालात है। आप बेफिक्र हैं, वो जमीन आपके कब्जे में है कि नहीं? मैं आपको वचन देता हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपके जमीन को किसी की बाप की औकात नहीं टच करने की। या तो हम रहेंगे या तो वो माफिया रहेगा, कोई बात नहीं। आप बेफिक्र हैं। जहां तक बात रही मां इस दरोगा की, याद रखिएगा चांद पर और भगवान झूठ हो सकता है, मर जाएंगे पप्पू यादव झूठ नहीं हो सकता। चांद पर दाग लगेगा, पप्पू यादव पर उंगली नहीं उठ सकती। न्याय जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। न्याय का मतलब है पप्पू यादव, इंसानियत का मतलब है पप्पू यादव, गरीब की जिंदगी का मतलब है पप्पू यादव। जब तक हम जिंदा हैं तब तक गरीबों की जिंदगी में दखल देने हम दुनिया को किसी को नहीं देंगे। चाहे पूरी ताकतवर दुनिया एक तरफ हो जाए, सांस रहेगा ना तब तक इस हुकूमत से लड़ेंगे। जब तक हम गरीबों की आजादी नहीं ले लेंगे तब तक हम पैदा ही हुए हैं ऐसी हुकूमत के खिलाफ। दुनिया के किसी भी कोने में कोई आवाज आती हो, सीधा पप्पू यादव वहां पहुंचता है, रात के 2 बजे हो या 1 बजे। राजनीति हमें नहीं आती, राजनीति आती तो हम भी दोगला हो गए होते। जो दोगला तेगला होता है वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है। भला आदमी कभी नहीं बनता जल्दी, इसलिए हम जैया दोगला होंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। थोड़ा सा दोगला होना जरूरी है। और हम लोग के पीछे जो लोग बैठे हैं ये लोग दोगलापन ही हमको सिखाता रहता है, कहता है जल्दी से दोगला बन जाइए। जितने लोग, क्योंकि अपने जीने की कंगोजर है ये लोग, बिना हड्डी के लोग हैं पीछे बैठे हुए, इसके बाजू में दम नहीं है इसीलिए दोगलापन ही सिखाता रहता है। और जिसके बाजू में दम नहीं होता है वो दुनिया का निर्माण नहीं करता। इसीलिए चिंता मत करिए, 2 साल इंतजार करिए, पूरी दुनिया का इतिहास बदल के जाएंगे हम। याद रखिएगा, या तो हम रहेंगे या तो अपराधी माफिया दलाल रहेंगे। सर परिस्थितियां हीरो बनाती है, भीड़ नहीं। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं आपकी ताकत से दुनिया से लड़ता हूं।
आप हैं तो पप्पू यादव का अस्तित्व है, आपसे मैं हूं, और आपके सपनों के लिए, आपकी दुनिया के लिए मैं जीता हूं। इसलिए जो भी दरोगा हो मैं नहीं जानता हूं, जिस कदर उन्होंने लाठी चलाया है, ये जंग दरोगा के खिलाफ पप्पू यादव की आज से जारी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस लाठी का न्याय इस गांव को मिलेगा, और इस न्याय के लिए हमें जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री तक के दरवाजे खटखटाएंगे। ये भूल जाए कि सरकार ने इसकी बंदूक में गोली दी है जनता की हिफाजत के लिए, जनता के खिलाफ नहीं। आप मेरे लिए भगवान है, मैं भगवान को हाथ नहीं जोड़ता हूं सिवाय आपके, मैं आपको पैर छूता हूं। मेरे लिए आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। आप हैं तब भगवान है, आपको हम मिटा देंगे तो भगवान का अस्तित्व नहीं बचेगा। जाति के आधार पर किसी इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान की पहचान सिर्फ इंसान से होती है। और मैं जीवन में कभी जाति धर्म आज तक नहीं सीखा, हमारे बाप दादों ने आज तक किसी की जाति धर्म करना नहीं सिखाया पप्पू को। हमने दुनिया को सब कुछ दी, रात दिन चलते चलते दिए। मैंने किसी से नहीं पूछा आप कौन जात हो। जब मैं किसी की मदद करता हूं, पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ का रेमडेसिविर ला के दिए, मैंने नहीं पूछा आप जात कौन है। पूरी दुनिया को ऑक्सीजन दिया, मैंने नहीं पूछा आप जात कौन है। इसीलिए हम यहां आए तो हमने नहीं किसी से पूछा कि वो मारा किसको, कौन जात है। मेरे लिए सीधा है, मेरी बहन मेरी अपनी बहन की तरह है, मेरी माँ मेरी माँ की तरह है। माँ माँ ही होती है, बेटी बेटी ही होती है। मेरी बेटी और इस बेटी में कोई फर्क नहीं है। जो पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी ना समझे वो इंसान नहीं, वो रावण है। इसीलिए हम आपको वचन देके जाते हैं, इस लाठी चार्ज का बदला पप्पू यादव की बहन और मां पर लाठी चली और मेरे बुजुर्ग पर लाठी चले, इस दरोगा को बहुत महंगा पड़ेगा। हमारी लड़ाई जारी है, और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, दरोगा यहां से सस्पेंड हो जाएंगे नहीं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। आज से शाम से लेकर अभी की लड़ाई शुरू। आप एक कॉपी आईजी को दे आइए, पूर्णिया आईजी को, एक मेमोरेंडम पूर्णिया आईजी को मैं बात कर लेता हूं। 4 आदमी जाइए पूर्णिया आईजी को कल दे आइए, मैं बोल देता हूं, इसकी इंक्वायरी सेटअप करवाते हैं। मैं मानता हूं कि माफिया सोसाइटी को चलाता है, माफिया नेता को चलाता है, अपराधी ही नेता के चारों तरफ मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो में बैठा है। जैसे ही बड़का नेता आएगा उसके पीछे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो होता है, और वो सब के सब माफिया का होता है, कोई आम आदमी अच्छा आदमी का नहीं होता। इसलिए आप बेफिक्र हैं। मैं आपको वचन देता हूं, क्योंकि हमको ट्रेन भी पकड़ना है, हमारे सारे लोग यहाँ लीडर यहाँ मौजूद हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों को और अपने अध्यक्ष को, राष्ट्रीय महासचिव जी को, दास जी को, और खास तौर पर राजा अजीत को, ये लगातार इस लड़ाई को, और अपने मुखिया जी को जिस जज्बात के साथ इंसाफ में और आपकी यहाँ के लोगों ने इस कमजोर लोगों की आवाज बन के आप उठाए हैं, ये मेरे लिए आपके पैर छूने के बराबर है। और इस आवाज को आपने हम तक पहुंचाया। मैं विश्वास दिलाता हूं एज ए पुत्र आपको, एज ए सगा भाई, कि आपके मान सम्मान में जिंदगी हम जब तक जिंदा हैं कभी आंच नहीं आने देंगे। आप हैं तो पप्पू यादव का जीवन और अस्तित्व है, और आपके अस्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो पप्पू यादव या तो रहेगा या तो मरेगा, ये मैं आपको भरोसा देके जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं आप सबको। अपन माय बहन का पैर छू के प्रणाम करे, हम गोल लागे यहाँ सब।